देश में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर से गोवा पर असर डालना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में गोवा के अंदर 202 नए मामले सामने आए हैं। गोवा में कोरोना से रविवार तड़के मुर्मुगांव निगम पार्षद के 72 साल जो काउंसलर थे उनकी मौत हो गई। राज्य में तेज़ी से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। जानकारी के मुताबिक निर्दलीय पार्षद पास्कल डिसूजा में पिछले महीने संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें मडगांव में ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई और जिसके बाद रविवार को उनकी मौत हो गई। डिसूजा मंगोर हिल इलाके से प्रतिनिधि थी। इस इलाके को निष्पीड़ क्षेत्र घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ के 200 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पार्षद की मौत के साथ राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। शनिवार तक राज्य में संक्रमण के 1684 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोवा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में पहले ही ऐसे बैंक का संचालन करने की सुविधा है और कोविड-19 बीमारी से ठीक हो चुके मरीजों से आगे आकर प्लाज्मा दान करने को कहा जाएगा। राणा ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्लाज्मा बैंक स्थापित करने के फैसले की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएमसीएच के ट्रांसफ्यूजन विभाग को और मानव संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा पद्धति को पैसिव एंटीबॉडी पद्धति भी कहते हैं, जिसमें संक्रमण के बाद ठीक हो गए लोगों के रक्त से प्लाज्मा निकालकर उन पर उपचाराधीन मरीजों को चढ़ाया जाता है।